नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल सेनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जनवरी माह के कुछ प्रमुख दिवस के बारे में। तो दोस्तों, 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन समीर वी कामत हैं। डीआरडीओ ने इस वर्ष 65वां स्थापना दिवस मनाया। याद रखें, 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस। नेक्स्ट, 4 जनवरी। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। यह प्रतिवर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। भारत में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके अवसर पर ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2023 में इसका विषय यानी इसकी थीम प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 से प्रतिवर्ष की जाती थी, लेकिन 2015 में इसे संशोधित करके हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मी मल सिंघवी के दिमाग की उपज थी। यह 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया। तो याद रखें दोस्तों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। इसकी शुरुआत 2003 से हुई। 2003 से 2015 तक यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, और 2015 में इसको संशोधित कर अब प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसको मनाया जाने लगा है। और इस समय 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का जो आयोजन किया गया है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया 8 से 10 जनवरी को। नेक्स्ट है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। वर्ष 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया, और इसमें कुल 30 देशों की भागीदारी देखी गई। वर्ष 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रखें दोस्तों, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ, और वर्तमान में 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी के नादी शहर में किया गया। यह विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण था। सम्मेलन की थीम हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? 1975 में नागपुर में। और 12वां जो हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? फिजी के नादी में। और एक चीज़ और याद रखें कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला दिवस है 12 जनवरी।
12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। देश भर में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरित करना, उन्हें पहचान दिलाना तथा विवेकानंद जी के विचारों व दर्शनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 12 जनवरी को कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जिसका विषय था विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। इसको मनाने का निर्णय 1984 में लिया गया था। पहला राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला दिवस 15 जनवरी। 15 जनवरी को सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस या आर्मी डे। भारत में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस यानी आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल 75वां थल सेना दिवस 75 थल सेना दिवस बेंगलोर में मनाया गया। यह पहली बार हुआ है जब आर्मी डे परेड व अन्य कार्यक्रम दिल्ली से बाहर हुए हैं, यानी 2023 से पहले जितने भी इसके कार्यक्रम होते थे वो दिल्ली में ही आयोजित किया जाता थे। इस बार 2023 में आर्मी डे के जो परेड है या उसके कार्यक्रम हैं वो दिल्ली से बाहर जाकर बेंगलोर में मनाया गया। इसे 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसीसी राय बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। उसी के उपलक्ष्य में यह प्रत्येक 15 जनवरी को, प्रतिवर्ष 15 जनवरी को आर्मी दिवस, आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। अगला दिवस है 23 जनवरी। 23 जनवरी से पहले आप एक चीज़ और याद रखिए कि 21 जनवरी को MMT यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। इस साल 51वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। MMT ये मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अब बात करते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह नेताजी की 126वीं जयंती थी। पराक्रम दिवस की शुरुआत 2021 से की गई है, जिसका मकसद राष्ट्र के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को श्रद्धांजलि देना है। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें महिलाओं के लिए इन्होंने अलग से बटालियन भी बनाई, रानी झांसी रेजिमेंट। माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में ताइवान में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे
देश भर में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में कन्याओं को समर्थन और अवसर प्रदान करना है, शिक्षा आदि सहित लड़कियों के अधिकारों व उनके साथ होने वाले भेदभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत 2008 इसकी शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया पहला पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2008 को मनाया गया। अगर हम बात करें इस क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें सेव द गर्ल्स चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 943 और बाल लिंगानुपात 918 है। 918 लिंगानुपात 943 और बाल लिंगानुपात 918 है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखिए दोस्तों। अगला दिवस 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका विषय 2023 का विषय लोगों में निवेश करना, शिक्षा को प्राथमिकता देना। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षा के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस वर्ष को यूनेस्को शिक्षा के अधिकार से वंचित अफगानिस्तान की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित कर रहा है। यह शिक्षा तक उनकी पहुंच को रोकने वाले प्रतिबंधों को तत्काल हटाने का आह्वान करता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की पृष्ठभूमि की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में 24 जनवरी को इस दिवस के रूप में मनाने के लिए एक संकल्प को अपनाया। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2019 में मनाया गया। और याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में चुनावी जागरूकता पैदा करना, नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। यह दिवस भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। यानी चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था और इसी उपलक्ष्य में 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। याद रखिए दोस्तों, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष इसकी
थीम नहीं रखी गई है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया। यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि पर्यटक के महत्व को देखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने 10 से 12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। यानी 10 से 12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश ने इस समय अपना 2023 में 53वां स्थापना दिवस मनाया। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया, जो भारत का 18वां राज्य बना। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जो 2023 में 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 26 जनवरी को आप सभी को पता है दोस्तों, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। यह पहली बार देखने को मिला जब मिस्र के राष्ट्रपति या मिस्र देश के मुख्य अतिथि इस गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है 30 जनवरी शहीद दिवस। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। यानी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। दोस्तों, ये हमने देखे जनवरी माह के प्रमुख दिवस। अब हम फटाफट एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि 1 जनवरी को 1 जनवरी को हमने DRDO दिवस मनाया। DRDO दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में हमने देखे हैं जनवरी माह के प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस और उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, करंट अफेयर जाना है।